चॉय सेंगवू सिर्फ 13 साल का था जब एक दिन अपने भाई के साथ स्कूल से घर आते वक्त पुलिस ने इस मासूम बच्चे को पकड़ लिया। उससे कहा गया कि वो एक ऑर्फन है और फिर उसे भेज दिया गया एक जगह जिसका नाम था ब्रदर्स होम। जब वो वहां पहुंचा, उसके ग्रुप के लीडर और उसके साथियों ने पहले ही दिन चॉय के सारे कपड़े उतारकर उसके ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डाला था। वो उस रात ठंड में कांपते हुए बिना कपड़ों और कंबल के सो रहा था। रिसेंटली स्क्विड गेम सीजन 3 अनाउंस होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट्स में लोग चॉय को सोंग की होन से कंपेयर कर रहे हैं और ब्रदर्स होम को रियल लाइफ स्क्विड गेम कह रहे हैं। आप लोगों ने भी ये एआई जनरेटेड फोटोज देखी होंगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि स्क्विड गेम एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। बट दोस्तों, ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। ब्रदर्स होम कोई गेम नहीं था। इट वॉज फार वर्स देन एनीथिंग यू कैन इमेजिन। और जो कुछ चॉय के साथ हुआ वो किसी भी फिक्शन से ज़्यादा टेरिफाइंग था। सो लेट मी टेल यू व्हाट ब्रदर्स होम वॉज, और फिर मैं चॉय की स्टोरी कंटिन्यू करूंगा क्योंकि ये वो स्टोरी है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस केस की शुरुआत 1950 के बाद हुई जब कोरियन वॉर फाइनली ख़त्म हुई। इस वॉर के बाद साउथ कोरिया की हालत काफ़ी ख़राब थी। मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स और साउथ कोरिया की इकोनॉमी भी बुरी तरह से कोलैप्स कर गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सड़क पर आ चुके थे। और उस वक्त साउथ कोरिया में होमलेस लोग, बैगर्स और ऑर्फन्स का सड़क पर नजर आना एक मामूली बात थी। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। स्टार्टिंग फ्रॉम 1960s वहाँ की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया सोसाइटी को क्लीन करने का और इन बेघर लोगों को वेलफेयर सेंटर्स मूव करने का। हर म्यूनसिपैलिटी में पुलिस की पेट्रोल टीम्स बनाई गई जो अपने एरिया के होमलेस लोगों और ऑर्फन्स को डिटेन कर लेते थे। बट इस पुलिस के पास डिसाइड करने का कोई क्राइटेरिया नहीं था कि कौन होमलेस है और कौन ऑर्फन है। पुलिस को गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते थे फॉर एवरी डिटेन्ड पर्सन एज इंसेंटिव, जिसकी वजह से पुलिस अपने हिसाब से किसी को भी डिटेन कर लेती थी जस्ट टू अर्न सम मोर मनी। पूरे साउथ कोरिया में 36 वेलफेयर फैसिलिटीज़ बनाई गई थी और इन सब में से ब्रदर्स होम, जो कि बुसान में सिचुएटेड थी, वो सबसे बड़ी थी। ब्रदर्स होम के डायरेक्टर पार्क इन गियोन प्रॉमिस करते थे कि उनकी वेलफेयर सोसाइटी में रहने वाले हर पर्सन की एजुकेशन और वेलफेयर उनकी खुद की जिम्मेदारी थी। लेकिन नोबडी हैड एनी आइडिया कि ब्रदर्स होम के अंदर कैसी इनह्यूमेन और भयानक चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। जो लोग ब्रदर्स होम के बारे में जानते हैं, दे ऑफर कंपेयर्ड इट टू नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स। नाउ लेट मी कंटिन्यू चॉय स्टोरी। पहली रात चॉय का ठंड में सोना तो सिर्फ शुरुआत थी। उसी रात उसके ग्रुप के लीडर ने उसके साथ फिजिकल अब्यूज़ भी किया था। अपने पहले ही दिन चॉय समझ गया था कि वहाँ के हायर अप्स के साथ साथ वहाँ पे रहने वाले लोग भी हैवानों से कम नहीं थे। जहाँ पर लोगों की जानवरों की तरह जान ली जा रही थी। किसी का खून होते हुए देखना या उनकी बॉडी डिस्पोज होते देखना अब चॉय के लिए एक आम बात बन चुकी थी। एक बार किसी आदमी ने क्वेश्चन किया कि वो यहाँ क्यों कैद है, तो 4 लोगों ने उसको कंबल में लपेटा और उस वक्त तक मारा जब तक उसकी मौत नहीं होगी। वहाँ रहने वाला हर एक इंसान मेल नरिश था क्योंकि उन्हें बेयरली कुछ खाने को दिया जाता और पूरा दिन उनसे स्लेवरी करवाई जाती थी। आप सोच रहे होंगे कि क्या इन लोगों ने कभी भागने की कोशिश नहीं की? ब्रदर्स होम की फैसिलिटी से एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि ये पूरी फैसिलिटी 7 मीटर ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। जितने भी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते, हमेशा कोई ना कोई डर के इस प्लान के बारे में हायर अप्स को इन्फॉर्म कर देता ताकि उसकी अपनी पनिशमेंट कम हो जाए। 1980 में ब्रदर्स होम के अंदर हो रही एक्टिविटीज़ अचानक पब्लिक में आना शुरू हो गई थी। बुसान के लोकल प्रोसिक्यूटर ऑफिस को एक हंटर से टिप मिली कि लेबरर्स के एक ग्रुप को टॉर्चर किया जा रहा था जब वो दरख्त काट रहे थे। इस तरह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और जनवरी 1987 में ब्रदर्स होम के अंदर रह रहे 100 से भी ज़्यादा लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए। ये भी पता चला कि एटलीस्ट 40 लोगों को खुद पार्क इन गियोन ने अपने हाथों से मारा था। जब ये सारी बातें पब्लिक में आना शुरू हुई तो लोग ब्रदर्स होम को नाजी कंसंट्रेशन कैंप से कंपेयर कर रहे थे और पार्क इन गियोन को हिटलर से। इतना सब कुछ डिस्कवर होने के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने ब्रदर्स होम को शट डाउन कर दिया था। लेकिन क्या आप सोच सकते हो द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस होल केस? अपने पैसे और कनेक्शंस के दम पे इन गियोन पे सिर्फ करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे एंड ही वाज ओनली सेंटेंस्ड फॉर 2.5 years ऑफ जेल टाइम इन 1987, which is basically nothing for the crimes he committed. Can you imagine कि इस आदमी ने हिटलर लेवल के क्राइम्स किए थे लेकिन फिर भी उसे सिर्फ 2 साल जेल में रखा गया और उसने अपनी बाकी ज़िंदगी नॉर्मल गुजारी एंड इन 2016 ही डाइड बिफोर द एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन हैपन। टू बी ऑनेस्ट, हमें इसको स्क्विड गेम से कंपेयर ही नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं थी, ये रियलिटी थी हज़ारों लोगों की। स्क्विड गेम के जो पार्टिसिपेंट्स थे फ्रॉम द बिगिनिंग दे हैड दिस चॉइस कि वो गेम छोड़ के जा सकते थे। बेशक वो गेम्स रिग्ड थी लेकिन वो सब अपनी मर्जी से उन गेम्स को ज्वाइन करने आए थे। लेकिन ब्रदर्स होम में जितने भी लोग थे उनमें से किसी के पास भी कोई ऐसी चॉइस नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें
and I will see you very soon.